हेलो, नमस्ते। कैसे आप सब। आज की हमारी कहानी है दिखावा। शुरू करने से पहले प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल। चलिए दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। मीनाक्षी रसोई में चाय बना रही है और उसका पति मनोज बाहर बैठकर अखबार पढ़ रहा है। मीनाक्षी चाय लेकर आती है और मनोज से बोलती है, सुनिए ना, मैं सोच रही हूँ कि नया फ्रीज ले लेते हैं, वो डबल डोर वाला, बहुत अच्छा लगता है ना। मिताली, मीनाक्षी की छोटी बहन, ने भी तो लिया है। तब मनोज चौंक कर कहता है, नया फ्रिज? क्यों, पुराना वाला खराब हो गया है क्या? फिर मीनाक्षी खींचते हुए कहती है, नहीं खराब तो नहीं है, पर देखिए ना, जमाना कितना बदल रहा है। सब लोग नए नए मॉडल के सामान ला रहे हैं। अब मिताली को ही देखिए, अभी तो शादी को 4 साल ही हुए हैं। घर में फ्रिज भी डबल डोर, वॉशिंग मशीन भी ऑटोमेटिक, और सुना है कि कार भी लेने वाले हैं। हर चीज़ ट्रेंड के हिसाब से है उनके घर में। तब मनोज गंभीर होकर कहता है, तो हमें क्या करना है इससे? फिर मीनाक्षी झल्लाते हुए कहती है, कभी कभी तो लगता है कि हम लोग पिछड़ रहे हैं और आप वो की समझते ही नहीं हो। समाज में रहना है तो जमाने के साथ चलना पड़ता है। फिर मनोज समझाते हुए कहता है, देखो मीनाक्षी, जमाने के साथ चलना और दिखावा करना, ये दोनों अलग अलग बातें हैं। और जिसे तुम ट्रेंड कह रही हो उसे दिखावा ही कहते हैं, और मुझे दिखावे में ज़रा भी इंटरेस्ट नहीं है। जब तक फ्रिज चल रहा है, नया लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। बोलकर मनोज ने बात खत्म कर दी और मीनाक्षी वहाँ से उठकर चली गई। वैसे तो मीनाक्षी अपनी घर गृहस्थी में संतुष्ट थी, लेकिन जब भी अपनी छोटी बहन मिताली से बात करती तो उसके मन में हल्की सी खलिश उठती। मिताली और देवेश, मिताली का पति, का घर देखने में जैसे किसी मैगजीन से निकला हुआ लगता था। नई नई चीज़ें, महंगे पर्दे, चमचमाता फर्नीचर। मीनाक्षी को लगता कि शायद उसकी ज़िंदगी उनसे कहीं ज़्यादा सुंदर और आधुनिक है, पर मनोज को इन सब बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। खैर, फिर कुछ दिनों बाद मनोज के मोबाइल पर कॉल आता है। वह अचानक गंभीर हो जाता है और घबराकर पूछता है, क्या देवेश ने सुसाइड कर लिया? उसका फ़ोन गिरते गिरते बजता है। मीनाक्षी भी पास आती है और घबराई सी आवाज़ में पूछती है, क्या हुआ जी, किसका फ़ोन था? तब मनोज बताता है, तुम्हारे घर से फ़ोन था, देवेश ने आत्महत्या कर ली है। मीनाक्षी के हाथ से पानी का ग्लास गिर जाता है। मीनाक्षी सिसकते हुए कहती है, क्या देवेश जी? मिताली मीनाक्षी के घर पहुंचती है। वहाँ मातम का माहौल। मिताली रोते रोते बहन से लिपट जाती है और कहती है, दीदी सब खत्म हो गया, देवेश मुझे अकेला छोड़कर चला गया। घर में बैठे लोग चर्चा कर रहे हैं। एक रिश्तेदार धीरे से कहता है, पिछले महीने ही कार ली थी बैंक से लोन लेकर, और पहले से ही कर्जे में डूबे थे। ये सब दिखावे की चीज़ें ही तो इंसान को ले डूबी। तभी दूसरा पड़ोसी भी कहता है, देवेश की नौकरी मामूली थी, लेकिन खर्चे आसमान छू रहे थे। हर बार नई चीज़ लानी होती थी, और मिताली ने भी इसे नहीं रोका। दोनों मियाँ बीवी ही दिखावे की दुनिया में जी रहे थे। मीनाक्षी ये सब सुनकर और टूट जाती है। मीनाक्षी मिताली को दिलासा देकर वापस घर के लिए निकलती है। मनोज और मीनाक्षी गाड़ी में लौट रहे हैं। दोनों चुप है। अचानक मीनाक्षी बोलती है, मीनाक्षी नम आंखों से कहती है, जी आप सही कहते थे, इस दिखावे में सचमुच कुछ नहीं रखा। बाहर से सब कुछ अच्छा लगता है, पर अंदर से इंसान टूटता चला जाता है। तब मनोज उसका हाथ पकड़ता है और कहता है, हाँ मीनाक्षी, जितनी चादर हो उतने ही पैर पसारने चाहिए। दुनिया को दिखाने से ज़्यादा ज़रूरी है कि घर की शांति और मन की स्थिरता। दोस्तों, ज़िंदगी का असली सुख दिखावे में नहीं, बल्कि संतोष और समझदारी में है। जब इंसान अपनी हैसियत के हिसाब से जीता है, तभी घर में सुकून रहता है। याद रखिए, जितनी चादर हो उतने ही पैर पसारिए। इसी मैसेज के साथ कहानी यहीं ख़त्म होती है। कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ऐसी ही और कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल KNYK हिंदी कहानियाँ को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।